उसमें नेम आ जाएगा फिनॉल। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। 2H ऑन द ऑर्थो पोजिशन, कैटेकॉल। 2H, CH3 और OH रहेगा तो क्रेसॉल, ऑर्थोक्रेसॉल, मेटाक्रेसॉल, पैराक्रेसॉल। ऐसे ही था ना ये वाले पार्ट का नेम, क्रेसॉल करके था। ओके, उसके बाद क्या हो गया, 2OH वाले का पार्ट कर दिया मैंने, बेंजाइल अल्कोहल, ऐसा हो जाएगा। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है? फर्स्ट, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन है और इसको NaOH दे दो। तो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट तो याद ही होगा, डॉस प्रोसेस, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 ATM। क्या बन जाता है वो? इसमें बीच में बेंजाइन बनता है ना, याद होगा बेंजाइन फॉर्मेशन। हाँ, तो इधर क्या कर देंगे, ये फॉर्म्स बेंजाइन। और बेंजाइन के बाद क्या होगा, फिर से NaOH दे दो। Na+OH माइनस अटैक करेगा, इसमें माइनस आता था, एंड देन यहाँ OH आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ जो वाटर हो गया इससे OH+ ले लेते हैं। ये क्या बन गया, फिनॉल। मतलब जिस कार्बन पे क्लोरीन है वहां C14 रहे, तो क्या हो सकता था फिर? ऐसे कैसे हम लोग ने किया था, वहां पे ये 14 वाला है क्लोरीन और NaOH दिया जाए। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 350 ATM, ऐसे। तो C14 तो आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है कि कहाँ से रेडियो एक्टिव रेज बाहर आ रहा है। इसमें दो प्रोडक्ट मिले थे, राइट? एक में OH जो था, यहाँ OH से अटैक करके ये वापस ONA आ जाता है, फिर से H+ दे के OH बनाते हैं। बेसिक कंडीशन में एसिड बन ही नहीं पाता था, तो यहाँ ONA आएगा। जहाँ C14 है वहां पे, प्लस उसके बाजू वाले पे। याद है ये मैकेनिज्म? ओके, दूसरा, सेकंड इज फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बताओ, ये भी पढ़ा हुआ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाते कैसे हैं, किसी को याद है ये? रिएक्टेंट मिक्सचर क्या था वो बताओ। सैंडमेयर। हाँ, NaNO2+HCl, रिएक्टेंट याद रखो। हाँ वेदांत, गुड। किसके साथ NaNO2 और HCl? रिएक्टेंट क्या लोगे, एक फ्यूमिंग H2SO4। क्यों फ्यूमिंग H2SO4 लेना है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है, एनिलीन। केवल वेदांत को याद है आंसर, और किसी का नहीं आ रहा? एनिलीन के साथ ये रिएक्शन था, एक NaNO2 और HCl। यहाँ क्या हुआ था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया था ना।
हाँ, टेम्परेचर कितना रखते थे? जरूरी है टेम्परेचर याद करना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे ज्यादा दोगे तो N2+ बाहर। मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को Cl- था, आयनिक बॉन्ड है N2+Cl- था, Cl- को तो भूल ही जाओ। थोड़ा भी हिट करोगे तो ये N2 बाहर। क्या बन जाएगा यहाँ पे? बेंजीन पे ही प्लस चार्ज आ जाएगा। अब तुमने इसको हीट कर दिया किसके साथ? मान लो H2O है, तो ऑक्सीजन का लोन पर अटैक करके क्या आएगा? फिनॉल। ऐसे था ना? मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग मतलब हीट हो गया, इट इज कन्वर्टेड टू फिनॉल। यही होगा ना? इससे मुझे बेंजीन बनाने का मेथड किसी को याद है? हाँ, बेंजीन बनाने का। करेक्ट है। इथेनॉल Cu2Cl2, फॉस्फोनिक एसिड। अनुराग गुड। तो यही था कि इसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट दे दो, जैसे H3PO2 टाइप दे दे। H3PO2। और क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसा था? एरोमेटिक कंपाउंड में से पढ़ा है तुम लोगों ने। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन। जिंक से नहीं, जिंक से फिनॉल से था। फिनॉल से बेंजीन, जिंक दे दोगे तो फिनॉल। सोडा। कॉस्टिक सोडा, ओके। NOH और CaO। NOH और CO से आया था? नहीं, वो डिकार्बोक्सिलेशन था अमितेश। NiAl NaOH। NiAl जो रेनी निकल वाला पार्ट था, और NaOH। तो सब अलग अलग वे था जिससे करते थे। हाँ, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ NiAl। और इसे डाइजोनियम क्लोराइड से आयोडोबेंजीन कैसे बनाया था? KI, हाँ, KI के साथ हिट कर दो। फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन। हाँ, HbF4, गुड। इसका नेम क्या था? इस रिएक्शन का नेम? बाल्ज साइमन रिएक्शन। याद आ गया। Cu+HCl कौन सा था? गैटरमैन। या CuCl+HCl सैंडमेयर। यही था ना? ओके, तो ये सब किया हुआ है H2O के साथ बॉईल करने पे इधर आ जाता है। फ्रॉम सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड से कैसे करेंगे? ये सब रिएक्शन किए हुए अभी तक के, आगे न्यू रिएक्शन आएंगे। ये सल्फोनेशन भी कर चुके हो तुम। सल्फोनिक एसिड है,
किससे रिएक्ट करेंगे कि फिनॉल बन जाए? NaOH, हाँ गुड अनुराग। यस NaOH। जब क्लोरोबेंजीन से क्लोरीन को हटाया जा सकता है तो SO3H तो जस्ट क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन था। रिवर्सिबल रिएक्शन था ना। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और ये फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन और ये सल्फोनेशन, ये सब क्या थे, रिवर्सिबल रिएक्शन थे। इट कैन बी रिवर्स, तो उसके लिए हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम ले लो तो KH ग्रेटर देन KD देन KT आया था, ऐसा एक क्वेश्चन बार बार आता है। क्या ये SO3H से OH आ गया, तो मैकेनिज्म तो फिर वही होगा, NOH के साथ हीट कर दो, तो जैसे डॉस प्रोसेस है वैसे इसमें भी होगा, यही होगा ना, बेंजाइन फॉर्म होगा। इसमें क्या हो जाएगा पहले, फर्स्ट स्टेप में बेंजाइन फॉर्मेशन, और SO3 गैस तो बाहर आ जाएगा, सल्फर SO3 ही रिएजेंट होता है ना जो अटैक करता है। फिर वही OH माइनस से अटैक किया, फर्स्ट में OH, सेकंड में बाद में H प्लस दे दोगे तो फिनॉल आएगा। बिल्कुल डॉस प्रोसेस ही है। ओके, तो ये हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ फोर्थ करें, फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से डायरेक्ट कैसे करना है ये किसी को याद नहीं होगा, या नहीं ये पढ़ा भी नहीं होगा। फिनॉल से डायरेक्ट बेंजीन बना सकते हो, सॉरी बेंजीन से डायरेक्ट फिनॉल बना सकते हो। कैसे, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दो H2O2 और FeSO4 डाल दो, तो ये पेरोक्साइड है, ये ब्रेक होके जो आता है OH, वो ऑक्सीडाइज करता है, तो इसका ऑक्सीडेशन से डायरेक्ट फिनॉल आ जाए। चलो सब के सब गायब हो गए, कल भी यही प्रॉब्लम। ओके, हाँ, तो ये कौन सा कर रहे थे हम लोग, ऑक्सीडेशन करना था इसको। बेंजीन था, बेंजीन को H2O2 डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ FeSO4, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बेंजीन को डायरेक्ट फिनॉल में ऑक्सीडाइज कर देगा। अब फिनॉल से बेंजीन आना रहता है तो कुछ नहीं, सिर्फ Zn के साथ हीट कर दो। Zn क्या करेगा, -Z निकाल देगा, बेंजीन बनेगा। जबकि फिनॉल को तुम कितना भी हाइड्रोजन दे दो, H2Ni और हीट वगैरह कर दो, तो भी अनसेचुरेशन किसका जाएगा, डबल बॉन्ड के अक्रॉस हाइड्रोजन ऐड होता है, लास्ट ऑफ ऑक्सीजन बच ही जाता है। याद करो, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एसिड डेरिवेटिव, सबका लास्ट प्रोडक्ट एल्डिहाइड था। एल्डिहाइड से अल्कोहल था, 1 डिग्री अल्कोहल, या ज्यादा से ज्यादा 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल, बट अल्कोहल के आगे ऑक्सीजन कोई नहीं ले जा सकता। उसके लिए मैजिक रिएजेंट टाइप चाहिए। मैजिक रिएजेंट क्या करता था, उसे एल्केन में ले जाता था। तो यहाँ भी फिनॉल पे एक बार ऑक्सीजन वाला पार्ट हो गया तो टफ है कि वहां से निकले, तो H2 और Ni क्या करेगा, बेंजीन से तीन डबल बॉन्ड को निकालता है, और जिंक डालोगे तो ZnO बन के बाहर, और यहाँ पे फिनॉल आता है। ऑक्सीडेशन क्या था, डायरेक्ट H2O2 से। ओके, क्लियर हो गया ये। फोर्थ, फोर्थ यही था ना। फिफ्थ, फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन क्या करेगा, KMnO4 से डिकार्बोक्सिलेशन करना है तुम्हें। KMnO4 से डिकार्बोक्सिलेशन किसके साथ, डिकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का रिमूवल, डीऑक्सीनेशन तुम बोल रहे हो, ऑक्सीजन का रिमूवल, जैसे डी हैलोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। नहीं, हॉट KMnO4 ऑक्सीडाइज करने का काम आएगा।
एरियल ऑक्सीडेशन ये कहाँ से पढ़ा? अच्छा, सामने नोट से पढ़ो क्या? एरियल ऑक्सीडेशन, हाँ ओके। ये हो जाएगा, बेंजीन हो गया। बेंजीन के साथ क्यूमीन होता क्या है याद है? CH3 CH2 CH2 Cl, एनहाइड्रस से LCl3, क्या बनेगा? हाँ, बेंजीन आइसोप्रोपाइल ना, उसी को क्यूमीन बोलते हो। ये CH के साथ CH3 फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्या ड्रॉबैक थे? मोनो सब्स्टिट्यूशन नहीं मिलता था, पॉली सब्स्टिट्यूशन हो जाता था। नॉर्मल एल्काइल चेन नहीं मिलता था, नॉर्मल की जगह इस तरह से ब्रांच वाला आ जाता था। यही था ना? ओके। तो अब ये क्यूमीन हो गया, और क्यूमीन का तुम ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्कीन का, एल्केन का याद होगा तुम्हें, 3 डिग्री रहता था ना? 3 डिग्री रहता था। अच्छा, टेम्परेचर का तुम बोलो, काइनेटिकली कंट्रोल की बात करो, हाँ टेम्परेचर कम करो या फिर उसको एक्सेस ले लो बेंजीन को, तब उस और मेजर प्रोडक्ट जाता था। या फिर इप्सो रिएक्शन, पैरा पोजिशन को ब्लॉक कर दो, तो ऑर्थो एंड पैरा कहीं जाता, पैरा ब्लॉक्ड हो गया, फिर ऑर्थो पे आता था, फिर बाद में उसको बेंजीन डाल के हिट कर दो, पैरा से निकल जाता था। या फिर नॉर्मल ले आना है तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करो, एंड देन क्लेमेंसन कर दो। ओके। H3PO4 और ये संयुग, H3PO4 और प्रोपीन से भी हो सकता है ना, कौन सा? अच्छा, कौन सा? भी तो बहुत सारा रिएक्शन बोल दिया मैंने। क्यूमीन वाला, क्यूमीन का, क्यूमीन पे H3PO4 डालोगे तो क्या आएगा? अच्छा, प्रोपीन डाला है तुमने, हाँ प्रोपीन से होगा, राइट। उसमें एल्कीन हो गया ना, एल्कीन पे तुम H+ डाल दो तो CH+ बीच में आ जाएगा। तो कार्बोकेटाइन बनाने का मेथड हो गया तुम्हें, फ्रीडल क्राफ्ट ने RX+AlCl3 लिया, तुम अल्कोहल प्लस H+ ले लो, तो भी H2O बाहर आके कार्बोकेटाइन बन जाता था। हाँ, अलग अलग मेथड कार्बोकेटाइन जिससे होता था, वो सब केस काम करेंगे इधर। तो अल तुम्हें ये याद होगा, 3 डिग्री का बॉन्ड सबसे वीक होता है, CH बॉन्ड, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, वो आराम से ऑक्सीडाइज होगा। तो एरियल ऑक्सीडेशन में तुम ऑक्सीजन दे भी दोगे तो क्या करेगा वो? यहाँ से C के साथ 3 मिथाइल है, और ये OH, ऑक्सीजन आके इसे ऑक्सीडाइज कर देगा। ये तो पेरोक्साइड लिंकेज बना गया ना। हाँ, पेरोक्साइड बना गया। अब क्या करेंगे, मतलब एयर आके इसे ऑक्सीडाइज कर दिया। एरियल ऑक्सीडेशन, एयर डाला हुआ है, O2 के एयर है, वो क्या कर रहा है, इसे ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। अब H+ डालोगे तो क्या होगा? एयर से ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, O2 डाल दिए सर, O2 काफी है इसको ऑक्सीडाइज करने का। H+ क्या करेगा? डिहाइड्रेशन, -H2O बाहर, क्या बन जाएगा ये? पीएच के साथ C, Me, ये O+। ये क्लियर हुआ? यहां से अब ये कौन सा ग्रुप इसके और शिफ्ट होगा? मिथाइल और फिनाइल। जब कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता है तो 3 डिग्री पे आएगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, तो O+ तो लेस स्टेबल है। हाँ, मिथाइल शिफ्ट होना चाहिए ना, ताकि C पे प्लस आ जाए, वहां पे प्लस आएगा तो इसकी स्टेबिलिटी बेंजीन ज्यादा करेगा, बट यहाँ पे फिनाइल शिफ्ट होता है। तो बुक्स में ये वाला पार्ट नहीं दिया, उन लोगों ने डायरेक्ट फिनाइल को शिफ्ट कर दिया।
एक बार जरूर दिमाग में आता है फिनाइल शिफ्ट क्यों होगा। तो एक्चुअली ये क्या होगा, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये ईएएस रिएक्शन होता है। मतलब ये जैसे आर प्लस जाके इसके ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक करेगा, ये ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये जाके इसके इस पे अटैक करेगा। क्लियर। और उसके साथ वो बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन। तो जैसे ही ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन एरोमेटिसिटी लॉस्ट और रीगेन। तो क्या हो जाएगा, इसमें जैसे अटैक किया, मैकेनिज्म याद हो तो, आर प्लस जाके अटैक किया था, तो एरोमेटिसिटी लॉस्ट, यहीं यहीं पे क्या हो गया था, माइनस, और यहाँ पे प्लस, ऐसे हुआ था ना। और इसके साथ बॉन्ड Cl प्लस Br प्लस जो भी रहेगा, तो ये अटैक करेगा तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस में बॉन्ड बन गया, तो ये प्लस चार्ज हट जाएगा यहाँ से, ऐसे प्लस हट जाएगा ना। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म यही था ना कि कार्बोकैटायन या जो भी है प्लस चार्ज आकर अटैक करेगा। यहाँ पे क्या हो गया, माइनस, यहाँ पे प्लस, और ये माइनस और प्लस के बीच में बॉन्ड आ गया, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, एरोमेटिसिटी लॉस। नेक्स्ट स्टेप, एरोमेटिसिटी रीगेन। रीगेन कैसे होगा, याद करो नेक्स्ट स्टेप। हाँ, ये बॉन्ड वापस जाएगा, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड याद है ना, H प्लस निकल गया, ये जाएगा, एरोमेटिसिटी रीगेन हो गया, तो कोई तो बॉन्ड ब्रेक होगा ना। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये इस तरह से O, और ये हो गया C के साथ Me, और ये ऐसे, यही हुआ ना। O प्लस जाकर अटैक किया, उसका जगह H प्लस निकल गया, तो बात तो बराबर हो गई अभी। अब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहां से ये 3 मेंबर्ड है, मतलब 4 मेंबर्ड है रिंग है, ऑक्सीजन वाला पार्ट, ये पार्ट इधर से ब्रेक होगा। हाँ, कैसे ब्रेक होगा, जब H2O देंगे तो H प्लस दिया, ये एलिमिनेट हो जाएगा, फिर यहाँ से इस बॉन्ड को शिफ्ट कराओ, उसको रॉन्ग हो रहा है, 1 मिनट रुको। ऑर्थो पे अटैक करेगा, O प्लस, यहाँ से H इधर आ जाएगा, 3 मेंबर रिंग पे तो आ गया तुम्हारा 1 2 के साथ, और ये बॉन्ड फिनाइल वाला ब्रेक होना था, तो इधर से आ जाएगा। एक H मिसिंग है, कौन सा H मिसिंग हो गया, अच्छा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ H कहाँ पे, O के साथ आ गया था, प्लस आ गया था। यहाँ पे प्लस तो आया था, एरोमेटिसिटी लॉस्ट किया था हम लोगों ने। वी VO H2O, वो H2O की बात कर रहे हो तुम, H2O का H प्लस मिसिंग है तुम बोल रहे हो। इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ, यहाँ तक हो गया था ना एमी के साथ, ये देखो, फिर करते हैं।
ये मैकेनिज्म बुक्स में नहीं है, कहीं से तो मिला हुआ था बट लिखने में लगता है, हाँ फिनाइल शिफ्ट करके सेंटर पर प्लस चार्ज कर रहे थे, बट वो कॉमन बुक में वही दिया हुआ है कि सी वाले पे प्लस चार्ज आएगा, बट उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है जो मैंने बताया, क्योंकि उसका इफेक्ट बता रहा हूँ होता क्या है। ये O प्लस था ना, नॉर्मल बुक में क्या कर दिया उन्होंने, इसको शिफ्ट करके MeC यहाँ पे प्लस कर दिया है और O के साथ PH कर दिया, ऐसे कर दिया, जबकि होना क्या चाहिए मिथाइल शिफ्ट, तो ऐसा होता नहीं था। और इसके बाद उन्होंने H2O डाल दिया था, तो ऑक्सीजन के साथ वो आ जाएगा MeC, तो ये यहाँ पे OH आएगा, ये प्लस चार्ज आएगा तो ये O पे प्लस आ जाएगा, यही होगा ना। यहाँ पे H2O जाएगा तो O पे H प्लस निकला तो इसको प्लस बना देगा, तो फिर ये निकल जाएगा ऐसे, ये बन जाता था तुम्हारा PHOH प्लस MEC OH, यहाँ पे प्लस है, ये डोनेट करके इसको कीटोन बन जाता था। तो ये नॉर्मल बुक में दिया हुआ है, बट थोड़ा हायर लेवल पे चले जाए तो हुआ क्या था कि मतलब तुम खुद सोचो फिनाइल शिफ्ट क्यों होगा, मिथाइल शिफ्ट होना चाहिए ना, उसी का रीजन में बता रहा था कि होगा क्या कि यहाँ पे फिनाइल है, यहां तक ये प्रोडक्ट बनाना हम लोग को, प्लस वाला ये मिला हुआ है तुम्हें, इसका मतलब फिनाइल शिफ्ट नहीं था। हाँ, तो मैकेनिज्म क्या हो सकता है उसकी बात कर रहे थे हम लोग। वो जो ऊपर सर्कल किया ना रेड, वो बनाना ही है तुम्हें। अरे न्यू व्हाइट बोर्ड क्यों ये, हाँ क्या लिख रहे हो वेदांत, लेट मी सी। तो बेंजीन एंड कार्बन के बॉन्ड को यूज करके एरोमेटिसिटी रीगेन करेगा, हाँ राइट, एरोमेटिसिटी रीगेन तो कर लिया उसने, इवन कर सकते हैं, बेंजीन एंड कार्बन के बॉन्ड को यूज करके। ओके, एरोमेटिसिटी वाले कंसेप्ट पे करें तो ये जाके अटैक करेगा, फिर H प्लस निकल गया, बस उतना ही तो होगा, ये भी सही था, यहाँ से गया था फिनॉल, C के साथ Me और ये O वाला पार्ट इसके साथ आ जाए, O प्लस अटैक किया, H प्लस निकल गया। अब यहाँ से हुआ क्या था कि ये प्लस से आ जाना चाहिए था, मतलब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होना ही है, और तब ये क्या होगा कि H2 अटैक करके ये पार्ट आया था ना MECH, हाँ ये अटैक कर रहा है, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, इस पर तो माइनस आ जाएगा, अच्छा तो बाद में उसको H प्लस मिल जाएगा, हाँ ये हो सकता है MEC और यहाँ पे जब ये अटैक किया तो ये बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ चला गया, ऑक्सीजन के साथ चला गया और यहाँ पर क्या आ गया माइनस चार्ज, और ये क्या हो गया OH2, हाइड्रोलिसिस से ये ब्रेक हुआ, हाइड्रोलिसिस से ये जो 4 मेंबर्ड एंगल स्ट्रेन था, तो एंगल स्ट्रेन रिलीज हो गया, ये बॉन्ड शिफ्ट कर गया, तो जैसे ही अटैक करेगा इस पे क्या होगा, ऑक्सीजन पे प्लस आएगा तो फिर ये H प्लस ट्रांसफर कर देगा, हाँ ये थोड़ा सा पार्ट मिसिंग है, उसे मैं लिख दूंगा। ये क्या बन जाएगा MEC यहाँ पे OH, और ये क्या हो गया O के साथ PH, यही होगा ना। और इसमें H प्लस देने से क्या होगा, अब बस तो ब्रेकिंग हो गया, H प्लस दोगे तो ये निकल जाएगा MEC OH OPH प्लस, और ये बाहर आ जाएगा। तो वैसे इन जनरल रिएक्शन के लिए जो बुक मेजर कर रहे हैं उतना काफी है, ये वाला पार्ट जो नॉर्मल बुक्स में या एलन के बुकलेट में होगा या कहीं भी, इतना काफी है कि इससे हो जाएगा, तुम्हें फिनॉल बनता है ये इतना याद रहे तो भी काफी है, मेंस के लिए तो उतना ही तो होगा, बट एडवांस लेवल में एसिड तो पुट करना ही पड़ा था उसमें, एसिडिफाइड कंडीशन में है, बट एडवांस लेवल पे तुम्हें ये चीज डालना पड़ेगा कि इसका ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है,
वो भी एडवांस में कभी कभी इधर उधर चला गया तो, हर समय नहीं, एडवांस में कभी क्वेश्चन इधर गया तो तुम्हें ये मालूम चलना चाहिए कहाँ पे अटैक करेगा ऑक्सीजन, उसके ऑर्थो पे। मतलब जो फिनॉल शिफ्ट होगा, फिनाइल शिफ्ट, तो ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा जहां पर अटैच्ड है। फिनाइल शिफ्ट हुआ रहता तब तो ये होता ना। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा हुआ कि इसका ऑर्थो पोजिशन पे अटैक करता है, मतलब कि मैकेनिज्म तो यही होगा। और बुक्स में नहीं गिवन है, एडवांस लेवल बुक में ही मिलेगी। और वो भी नॉर्मल एडवांस लेवल नहीं, बट मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जेई एडवांस में भी कभी वेरिएशन आ जाए तो ऐसा तुम्हें समझ के करना होगा। क्योंकि आईटी का ठीक नहीं होता, कभी भी कोई स्टेप करेगा कि ये क्या हुआ, मिथाइल शिफ्ट ना होकर फिनाइल क्या हुआ, तो वो सोचता है कि तुम एग्जाम में सोचो वहां पर क्या हुआ है। तो हम लोग को अटैक कहाँ पे करना पड़ेगा, उसके ऑर्थो पोजिशन पे। तो इसके क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक में, जैसे RO, नोट्स जो मैं भेजूंगा उसमें। ये हो गया, यहाँ पे एस्ट्रिक दे दो, CH, यहाँ एस्ट्रिक, और ये हो गया, ये एस्ट्रिक हो गया, NO2, मतलब ये एस्ट्रिक मतलब 14 मान लो, C14। तो उससे मालूम चलेगा ना कहाँ पे ऐड हुआ। तो पहला हो गया, ऑक्सीजन दे दो, H तो चाहिए ही तभी रिएक्ट करता है ऑक्सीडेशन। और दूसरा हो गया इसका ब्रेकिंग कर रहे हैं H+ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाइड्रोलिसिस करके। अब बताओ, अब मैं क्या रियल मैकेनिज्म ना मालूम हो तो डिफिकल्ट जाएगा ना फिर। 2 मिनट सोच लो, प्रोडक्ट सोच पा रहे हो अभी। किसका फिनॉल बनेगा? लेफ्ट वाले का फिनॉल बनेगा, गुड। देन वो भी किस पोजीशन पे आएगा, क्या जहां सेम है वही क्या? हाँ, OR वाले का फिनॉल है, मिथॉक्सी का फिनॉल है, दर्शन, विपुल, वेदांत। ओके, हाँ, मेटा ऑफ OR, गुड, वेदांत। हाँ, एस्टिक वाले, वेस्टिक वाले पे ही आएगा, ऑर्थो पे अटैक करता है ना। आर्थिक एस्टो, एस्ट्रिक वाला मतलब C14 है। हाँ, तो उसके मेटा पोजीशन पे आएगा। तो कभी एडवांस में वेरिएशन आ गया तो ये काम करेगा, बाकी नॉर्मल बुक्स के लिए वो जो सब बुकलेट में दिया वैसा चल जाएगा। हाँ, ऑन C14। हाँ, तब अब इसकी मैकेनिज्म की जरूरत पड़ जाएगी। RO बनाओगे, यहां से ऐसे कर दें, ये C14, एस्टिक मतलब लिख दे C14। C14 आइडेंटिफिकेशन के लिए वो होता है, वो रेडियो एक्टिव रेज देगा तो मालूम चल जाता है कहाँ से रेडियो एक्टिविटी आ रही। NO2। हाँ, यहाँ पे O+ आ गया। अब सोचो किस फिनाइल को शिफ्ट करते हैं, तो ये इसके एस्टिक पे अटैक करेगा ना। अब यहाँ से ब्रेकिंग, अब उसके मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ही बहुत डिटेल हो गया कि RO हो गया, OR हुआ ना, और उसके मेटा पोजीशन पे जो एस्टिक वाला पार्ट था उसी पे OH आएगा, और रेस्ट का क्या बन जाता, कीटोन। कीटोन कैसे बनाना था, C डबल बॉन्ड O, और ये दोनों ग्रुप इधर ऐड कर दो जो है, एक बेंजीन है, राइट। और एक कौन सा है, हाँ, नाइट्रो वाला का। इसको इफेक्ट नहीं होगा, इसका C14 ना एज इट इज पड़ा रहेगा। ये था ना जो अटैक किया, तो वो मेटा पोजिशन पे जाता है, इसके लिए मैंने बताया।
क्यों उस पर अटैक किया था? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये प्लस एम ग्रुप है ना, प्लस एम माइनस एम माइनस एम, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके, अभी क्लियर हो गया ये? नाइट्रो का क्यों नहीं? हाँ अनुराग, अभी क्लियर हुआ ना? हाँ, तो तुम्हें उस बेंजीनिंग पे अटैक करना है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, और वो भी उसके ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, बट नॉर्मली तुम्हें जो पहले लेफ्ट हैंड पेज पे है वही क्वेश्चन आएगा, मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन कि फिनॉल बन गया। इतना डेप्थ कभी जेई एडवांस के वेरिएशन में ही आ सकता है। ओके, ये एम एस चौहान के बुक में मिलना चाहिए। डेकिन रिएक्शन। डेकिन रिएक्शन में क्या होता है, ये इससे हम लोग कैटेकॉल प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इन एरोमेटिक एल्डिहाइड, जब व्हेन OH और NH2 इज प्रेजेंट एट द ऑर्थो पोजीशन, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लो, मतलब बेंजल्डिहाइड ऐसे ले लो, या कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड ले लो, इसका ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे तुम्हारा मान लो कि OH है, तो इसको ट्रीटमेंट किया गया किससे? H2O2 इन अल्कलाइन मीडियम। H2O2 का रिएक्शन दोनों में था, एसिडिक और अल्कलाइन। अल्कलाइन मीडियम में जब हम लोग जाएंगे तब ये क्या होगा, CHO को भी हटा देगा और दोनों OH बन जाएंगे, ये OH और ये भी OH। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डेकिन रिएक्शन। इसका भी केवल ये इतना ही याद रहे कि H2O2 CHO को हटा दे रहा है, उतना ही काफी है, बट मैकेनिज्म कर लेते हम लोग। ये इसको ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होना चाहिए तो ही होता है, नोट्स में लिखा हुआ है ऑर्थो एंड पैरा पे रहेगा तो। ओके, अब बताओ मैकेनिज्म में क्या हो गया कि CHO हो गया, अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम क्या कर देगा, ये OH है तो फिनॉल से H+ हटा के ले गया वो, ये बन जाएगा COH, और ये हो जाएगा O-, यही होगा ना? COH के साथ O- हो गया। अब यहाँ पे H2O2 से क्या बच गया था, OOH। H2O2 से H+ निकल चुका है, अब यही बचा हुआ, तो ये जाके इस पे अटैक कर गया, तो क्या होगा, यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, तो ये जो ग्रुप बन जाएगा ये O- पे चला जाएगा, ये बन जाएगा C के साथ O-, H, और ये हो जाएगा OOH, और ये हो जाएगा O-, ऐसे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा, एरोमेटिसिटी लॉस्ट, बल्कि वो बॉन्ड किस में था, एल्डिहाइड में ऊपर चला जाएगा, फिर वो नीचे आता है तो क्या होगा, यहाँ पे OH था ना, OH वाला बॉन्ड, ये OH- ब्रेक हो जाए, O पे प्लस आएगा, और ये पार्ट जो होगा कन्वर्ट्स टू, फिर यहाँ एक बड़ा सा मैकेनिज्म जाएगा, वेयर विलीजर, ये O पार्ट में आ जाएगा, O के साथ CO के साथ O- आएगा, और ये OH आएगा ऐसे, यहाँ ऑक्सीजन आयन बनेगा, OH- निकला ना तो O पे प्लस चार्ज आता है, O पे प्लस आ जाएगा तो फिर से फिर वैसा ही शिफ्टिंग हो जाएगा, मतलब ये निकल जाए तो O पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और तब प्लस चार्ज के साथ फिर वही फिनाइल वाला शिफ्टिंग टाइप होगा,
तो ये OCO आ रहा था और हीट करने पे क्या हो जाता है, इसका CO2 बाहर आ जाता है। ये आ जाएगा O- और O-, और बाद में इसको H+ दे देंगे तो ये फिनॉल फिनॉल आ जाएगा। ये डेकिन रिएक्शन है, बट इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा पार्ट याद करना है कि CHO को हटा के OH आ जाता है। अपने बुक में दिया हुआ क्या, ये रिएक्शन बुकलेट में, डेकिन डेकिन रिएक्शन दिया हुआ है। हाँ, गिवन भी नहीं है तो उतना डिटेल मत जाओ, बस रहने दो इसका। फिर यहाँ से और बड़ा मैकेनिज्म आएगा कि O+ आएगा, फिर शिफ्ट होके यहाँ पे ऐसा बनेगा। लीव करो, बस इतना ही याद रखो कि प्रोडक्ट ऐसा है। ओके। हाँ, ये नोट्स में है, नोट्स में सब है। बट किसका डिटेल चाहिए वो मैंने बता दिया, वैसे जैसे ही बुकलेट करोगे तुम्हें मालूम चल जाएगा कि कौन सा चीज करना है कौन सा नहीं। रेसोर्सिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ रेसोर्सिनॉल। रेसोर्सिनॉल क्या था? एसिडिक मीडियम में नहीं था, डेकिन रिएक्शन था ही बेस अल्कलाइन मीडियम में, तभी होता था। तो थोड़ा बाहर का रिएक्शन है, बस उतना ही कर लो, काफी है। 2H ऑन द मेटा पोजिशन ना। पायरोगैलोल क्या था? हाँ, 1 2 3 तीनों पे OH था, 3 OH। पायरोगैलोल किसको एब्जॉर्ब करता था, इडियोमेट्री में आता था। इडियोमेट्री में क्या होगा? हाँ, ऑक्सीजन गैस, राइट। क्यों? फिनॉल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, फिनॉल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि ऑक्सीजन उसे ऑक्सीडाइज कर देता है, वो तुरंत कलरलेस से पिंक कलर पे आ जाता है फिनॉल। क्यों ऑक्सीडाइज हो जाता है फिनॉल? इजिली ऑक्सीडाइजेबल क्या है, फिनॉल और एनिलीन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उसमें। तो ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो होता है ना, ये तुरंत इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो जब फिनॉल ये काम कर सकता है तो रेसोर्सिनॉल और पायरोगैलोल पे चले जाओगे तो ऑक्सीजन को बिल्कुल ट्रैप कर लेगा वो। पायरोगैलोल खुद ऑक्सीडाइज होगा बट ऑक्सीजन को तो ट्रैप कर लिया ना। नाइट्रिक ऑक्सीडाइज को, NO को ट्रैप करने के लिए क्या यूज करते थे? NO गैस कहीं बन गया एडियोमेट्री में, उसको किससे ट्रैप करते थे? ब्राउन रिंग टेस्ट याद है, ब्राउन रिंग बना था, FeSO4। FeSO4 NO को ट्रैप करता था ना, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में बताया था मैंने। FeH2O5 NO और SO4। O3 ओजोन के लिए, एडियोमेट्री में आ जाए कि मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन ओजोन है। अब ओजोन को ट्रैप कराना है, क्या यूज करते थे, याद है किसी को? वेदांत को याद है। सॉल्यूशन बताओ, आयरन ऑक्साइड नहीं है अनुराग, कोई सॉल्यूशन। वेदांत का करेक्ट है, ओजोन इज ट्रैप्ड बाय टर्पेंटाइन आयल। टर्पेंटाइन आयल से पास करोगे तो ओजोन वहीं पे रह जाएगा, O2 बाहर आता था, मिक्सचर एनालिसिस में काम आता था। SO2 गैस को ट्रैप करना रहता तो SO2 गैस बनाया, उसको ट्रैप करना है तो रेडियोमेट्री में पूरा लिस्ट था। लाइम वाटर,
क्यों KOH KOH या COH ट्वाइस क्या है, बेसिक है, तो ऑल एसिडिक ऑक्साइड को ट्रैप करता था। तो CO2 को भी ट्रैप कर लेगा, CO2 और NaOH रिएक्ट कर जाएंगे, या COH ट्वाइस रिएक्ट कर रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनता था। SO2 भी क्या है, एसिडिक है, वो भी ट्रैप्ड होगा। SO2 एसिडिक और COH ट्वाइस बेसिक। लाइम वाटर यूज करो, CO2 SO2। क्लोरीन के लिए भी, क्लोरीन के साथ क्या होता था, क्लोरीन को क्यों ट्रैप करता वो, KOH और COH ट्वाइस, याद है? अर्पण क्या लिख रहा हूँ, मॉड्यूल में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी दिया। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक पूरा टॉपिक बना दिया गया है, राइट? तो वैसे हम लोग कर चुके हैं सबका ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बट अभी कैसे कर सकते हैं, नाइट्रो कंपाउंड का नहीं पूछेगा। उन्होंने क्या लिखा, फिनॉल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मॉड्यूल में तुम बोल रहे हो, मॉड्यूल में तो जो रहेगा वो तो आएगा ही ना, टेस्ट सिलेबस नहीं बता रहे हो, राइट? हाँ, अल्कोहल ईथर एंड फिनॉल दिया हुआ, तो फिनॉल में जो है तुम्हारे बुकलेट में वो सब आएगा। ओके। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कोई, हाँ, क्लोरीन Cl2 प्लस KOH, याद है? डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन KCl और KClO3। ओके, कॉन्क H2SO4 एक्सेस दे दो तो कहां तक जाएगा रिएक्शन? कॉन्क HNO3 दे दोगे तो 5-6 दिन के बाद 3 नाइट्रोजन आ जाता था, है ना? बट यहाँ पे 3 नाइट्रोजन नहीं आ पाएगा, SO3H हाईली डीएक्टिवेटेड, ज्यादा से ज्यादा दूसरा तक आया था, यही आया था ना, 2 SO3H तक आएगा, राइट? अब इसको ऑर्थो पे नहीं आएगा ना, मेटा डायरेक्टिंग है, SO3H आ गया एक बार सल्फोनेशन, तो मेटा पर डायरेक्ट करेगा। जैसे नाइट्रोबेंजीन भी दोगे, नाइट्रेशन दे दो, याद करो फ्यूमिंग NO2, एक NO2 आया, अब वो मेटा पर डायरेक्ट करेगा, दूसरा NO2, तीसरा NO2, यही था ना 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन, TNB, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, एक्सप्लोसिव बनाने में काम आता है। उससे भी बड़ा एक्सप्लोसिव TNT था, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। हाँ, तो एक बार ये आ जाए तो SO3H को तो हटाना बहुत ही, जी NaOH दे दो, वो दोनों को बाहर कर देगा, NaOH दे दो, और वो दोनों को एक्सेस दे देंगे, और बाद में H+ डाल दो। H+ डालोगे तो क्या हो जाएगा, पहले NaOH डालने से क्या होगा, दोनों ONA आ जाएगा, यही होगा ना। ONA क्यों आया, इसमें अटैक क्या करता है? अटैक तो OH ही करेगा, आएगा फिनॉल, बट बेसिक सॉल्यूशन में फिनॉल कैसे रह पाएगा, रेसोर्सिनॉल आ जाएगा। बेसिक कंडीशन में रेसोर्सिनॉल नहीं रह के वो क्या होगा, दोनों सॉल्ट बन जाएंगे NaOH से रिएक्ट करके। NaOH तो एक्सेस है, तो कभी बेस के साथ करोगे तो दोनों का सॉल्ट बन जाता है, बाद में उसको H+ दोगे तो क्या होगा, दोनों फिनॉल पे आ जाएगा। हम्म। ओके, क्लियर हो गया ये? इतना जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अब प्रॉपर्टीज करते हैं। अब प्रॉपर्टीज में, अच्छा तुम ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब बोल रहे हो, तो वो तो ऑक्सीड इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाएगी ना, अर्पण, कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी दिया होगा, प्रिपरेशन में नहीं दिया होगा, प्रॉपर्टीज में होगा। अब फिनॉल क्या होता है, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, क्या होगा? कार्बन बहुत ज्यादा है ना, C6 के बाद कहाँ बचता है, वो सब सॉलिड पे चले जाता है, तो ये तो वैसे तो एल्केन रहता तो तुम्हारा वो लिक्विड होता, बट फिनॉल क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आता है। हाँ, निडल शेप स्ट्रक्चर होगा, वो सब लर्न करोगे, नहीं भी करोगे तो चलता है। कोरोसिव इन नेचर होगा, सॉल्युबिलिटी वाटर में लेस होगी, क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है, फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है, बट बड़ा पार्ट किसका है, ये तो बनाएगा, बट साथ में इसका रिपल्सिव पार्ट भी तो आता है ना। ये क्या करेगा, लेस सॉल्युबल इन वाटर।
ये सब का दो पार्ट होता है ना, एक ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट, और ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या करेगा, वाटर से डिसॉल्व करेगा, ये होगा ना, जैसे कैसे डिसॉल्व होता है अल्कोहल वाटर में, अल्कोहल 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 सब बीच का बॉन्ड ब्रेक होके इसमें वाटर आ जाता था, ऐसे था ना, फिर HOH ऐसे। तो सॉल्युबिलिटी क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आर, ऐसे था ना। आर जितना बड़ा पार्ट हो गया उतना हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया, उतना सॉल्युबिलिटी कम होगी ना। ओके, तो सॉल्युबिलिटी ऑन एक्सपोजर टू एयर सनलाइट इट बिकम्स पिंक। फिनॉल क्या होता है, नॉर्मल होता है, राइट, बट एक्सपोजर टू एयर डालोगे तो ये पिंक कलर का हो गया। एयर एंड सनलाइट। सोचो फिनॉल इतना ज्यादा ऑक्सीडेशन कर सकता है, क्या बनेगा, प्रोडक्ट आगे करेंगे, और है ना, क्विनोन बन जाता है वो, ऐसा बन जाएगा, पैराबेंजोक्विनोन टाइप। क्विनोल तो याद होगा, क्विनोल क्या था, फिनॉल के दोनों पोजीशन में दो H, उसको ऑक्सीडाइज करोगे तो क्विन ओन बन गया, ओन मतलब कीटोन ना। हाँ, तो ये हम लोगों ने किया है क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन वाला पार्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ रहा था, दोनों सॉलिड थे, क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन। हाँ, तो ये पिंक कलर हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो फिनॉल को मतलब एयर टाइट डब्बे में रखते हैं और ऑक्सीजन का एक्सपोजर कम रखते हैं कि ना आप है। ओके, नेक्स्ट, ये पिंक कलर का हो जाता है एयर और सनलाइट के प्रेजेंस में। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन तो हो गया, प्रॉपर्टीज बचा हुआ। अब ये एसिडिक नेचर शो करता है, एसिडिक नेचर का एक टेबल तुम्हें बार बार मैंने बताया था, CH4, फिर क्या था, NH3, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, एक बेसिक वाला बता देता हूं मैं, उसके बाद ROH, देन वाटर, देन फिनॉल। बहुत सारे रिएक्शन तो किए हुए हैं, ये सभी किया हुआ है, फिर भी रिवाइज करा दे रहा हूँ। फिनॉल के बाद क्या होगा, H2CO3, यही होगा ना, देन RCOH, HFHCl, HBrHI उसके बाद आ जाता। फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों के बीच टेस्ट कौन सा रहेगा, ये ना, NaHCO3 gives the test of acid, याद आया ये, NaHCO3 टेस्ट, NaHCO3 test is given by what, एसिड नॉट फिनॉल। ये सब तो बेस सबके साथ रिएक्ट करेंगे, R-NH2-, ये सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये तो सबसे रिएक्ट करने वाले हैं, RO-, OH-। तो फिनॉल का टेस्ट देना होगा तो कौन कौन सा लोगे, फिनॉल का टेस्ट, ये सब, गिव द टेस्ट ऑफ फिनॉल। अब ये सब GOC में हो चुका है, जस्ट रिवाइज करा रहा हूं मैं तुम्हें। फिनॉल हो गया, तो फिनॉल के साथ टेस्ट उससे पहले वाले देंगे, कौन से, RMGX ले लो, और आर का कोई भी कंपाउंड, RLI वगैरह ले लो, RNA ले लो, NaNH2 ले लो, ये सब फिनॉल से हाइड्रोजन ले जा सकते हैं ना। RC ट्रिपल बॉन्ड C- ले लो, RO- ले लो, वही NaOH ले लो, RO- मतलब RONA, RCNA, इस तरह से इतने इसके टेस्ट देंगे, क्या बनेगा, ये H+ को सब लेके बाहर जाएंगे, तो ये तो RH बन गया, यहाँ पे OMGX आ गया। दूसरा NaNH2 के साथ क्या होगा, हाँ, ये ONA और इसका NH3, ONA, और ये क्या बन जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड CH।
यहाँ भी क्या होगा, ROH बन जाएगा, RO माइनस क्या करेगा, H प्लस लेकर आएगा, यही ONA और ROH। और यहाँ भी क्या होगा, NaOH में डिसॉल्व होगा ना। तो कौन कौन से कंपाउंड NaOH में डिसॉल्व होते हैं वो पूछता है। तो H2O का कंजुगेट बेस OH माइनस है, तो उसके आगे वाले सब फिनॉल, H2CO3, RCOH, ये सब, ये क्या बन जाएगा, ONA, और यहाँ पे H2O। उसी तरह एसिड का टेस्ट कौन कौन सा रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो इसके पहले वाले सारे होंगे, सिर्फ एक और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, NaHCO3। फिनॉल के साथ तुम NaHCO3 दे दो, तो ये हो सकता है क्या कि फिनॉक्साइड आयन बन जाए और ये H2O और CO2 में चला जाए। नहीं, ये नहीं होगा। ये GOC में किया है, जस्ट रिवाइज कराया मैंने, इसमें कोई डाउट है क्या? ओके, NaHCO3 टेस्ट इज गिवन बाय व्हाट? ये पूरा लिस्ट था जो तुम्हें याद करना था स्ट्रॉन्ग एसिड्स का, फिनॉल से आगे वाले स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल नहीं देता था, बट पैरानाइट्रोफिनॉल ये टेस्ट देता था। याद है पैरानाइट्रोफिनॉल? तो पैरानाइट्रोफिनॉल लोगे तो मतलब उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, पैरानाइट्रोफिनॉल, ऐसे था ना। ये टेस्ट देगा, बट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल लेस एसिडिक था, तो वो इधर आ जाएगा, OH और NO2। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ये टेस्ट नहीं दिया था, पैरानाइट्रोफिनॉल देता है, था ना। स्क्वेरिक एसिड, वो ये टेस्ट देगा। ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखना सर के नोट्स में, GOC में NaHCO3 टेस्ट। क्लियर हुआ कौन कौन से देंगे ना? ओके, तो ये एक हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ का टेस्ट। मतलब कि हम लोग बात करें कि NaHCO3 है, उसको तुम RCOH दे दोगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा। क्यों होगा? ये Na प्लस HCO3 माइनस है ना, H प्लस इसके पास गया, किस में आ जाएगा वो, RCO माइनस और H2CO3। H2CO3 मतलब H2 और CO2, ये दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा था? NaHCO3 को इसका फॉर्म में लिख दे, HCO माइनस OH। जस्ट रिकॉल कर रहे हैं हम लोग, ये दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ये दो एसिड है, एसिड और RCOH और H2CO3, RCO माइनस और इसमें, हाँ, ये ज्यादा स्टेबल है। रीजन, ये स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, एल्डिहाइड है, RCO, और ये क्या, एसिड हो गया, ये वीक माइनस M है। क्यों? इसको बैक बॉन्डिंग मिला हुआ, ऑलरेडी सैचुरेटेड है, तो ये कम पुल करेगा, और ये स्ट्रॉन्ग माइनस M है, स्ट्रॉन्ग माइनस M। क्यों? एल्डिहाइड आर स्ट्रॉन्गर देन एसिड ना। एल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग माइनस M क्यों होगा? वो आराम से पुल कर सकता है, सैचुरेटेड नहीं है, और वीक माइनस है, ये क्यों एसिड क्यों वीक माइनस M होता है? क्योंकि तो डोनेट करेगा ना, डोनेट करके जितना स्ट्रांगली डोनेट करेगा उतना वीक बनते जाएगा। तो कौन सा इसका ऑर्डर क्या होगा माइनस M का? अमाइड ले लो, एसिड ले लो, एस्टर ले लो, एनहाइड्राइड ले लो, माइनस M का क्या ऑर्डर था, याद है? COH, CO, OCOR, COR, COCl, CONH2। ऑर्डर बता सकते हो माइनस M का? ABCDE, GOC। अच्छा, तुम आज सिलेबस का पूछ रहे थे, आज हो जाएगा? नहीं, आज नहीं होगा, अभी प्रॉपर्टीज में टाइम लगेगा ना, कल हो सकता है हो जाए तो हो जाए, फिर भी ज्यादा है, कल भी नहीं हो पाएगा, अगले मंडे तक करेंगे। इसीलिए आराम से जा रहे हैं, सिलेबस तो हो गया ना, धीरे धीरे सभी याद रिवाइज करते जा रहे हैं हम लोग।
DBACE, ABC, अरे सबका अलग अलग आंसर, अभी तक अलग आंसर आ रहे हैं। ACBDE विपुल का आंसर, अनुराग EDBCA, वेदांत DBACE, जोआ EDBAC। डिक्रीजिंग ऑर्डर बता रहे हो ना, -M, डिक्रीजिंग हमेशा बताना होता है। DBACE, वेदांत का भी वही है DBACE। ओके, ऐश्वर्य DBCAE तुम बोल रहे हो, DBAEC। चलो सबका आंसर सुन लेता हूँ, सबका आंसर अलग आ रहा है, फिर देखते हैं किसका राइट हुआ। हाँ, एक बार आंसर लिख लो फिर देखते हैं। ओके, तो जो जितना ज्यादा डोनेट करेगा बैक बॉन्डिंग से उतना सैचुरेट कर देगा। ये बैक बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट है। स्ट्रॉन्गर लुइस एसिड कौन सा था? BF3, BCl3, BBr3, BI3। स्ट्रॉन्गर लुइस एसिड याद है ये, BF3, BCl3, BBr3, BI3। हाँ, लुइस एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस ना। इसका रीजन क्या था? बैक बॉन्डिंग। इसमें इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगा, 2p पाई का ओवरलैप। बोरॉन फ्लोरीन में, क्लोरीन में 3p में होता है तो जल्दी डोनेट नहीं करता। ब्रोमीन में 4p में होता है तो साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, 2p 4p में बॉन्ड उतना इफेक्टिव नहीं होगा। BI3 में 2p 5p है तो उसमें भी उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो BI3 अनसैचुरेटेड ही रह गया, तो वो स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड हो गया। इसीलिए प्लस एम किसका ज्यादा हो गया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का प्लस एम ज्यादा होता है देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, क्योंकि फ्लोरीन 2p से डोनेट करता है, यही है ना। तो यहाँ पर भी जब डोनेट करना होगा तो ये सब 2p का ओवरलैप है, एक इससे हट जाएगा। क्लोरीन क्लोरीन 3p देगा, तो ये तो बाद में गया, ये इतना डोनेट नहीं कर पाएगा। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया? डी। हाँ, डी वाले कुछ तो आंसर थे तुम लोग के। क्लियर ना, ये इतना ज्यादा बैक बॉन्डिंग नहीं दिया BI3 की तरह। BI3 में आयोडीन उतना ज्यादा बैक बॉन्डिंग नहीं दिया, तो बोरॉन का ऑर्बिटल वैकेंट ही रह गया था। ओके, डी के बाद अब कौन सा होगा? सबसे ज्यादा डोनेशन नाइट्रोजन का लोन पेयर कर पाएगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो ई लास्ट में चला गया फिर। पर ए में तो ओ है, ओ और AN में कौन सा ज्यादा डोनेट करता है? स्ट्रॉन्गर प्लस एम कौन सा है? NH2 की OR, NH2 ना। यदि पीरियड में देखना है वेरिएशन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो स्ट्रॉन्गर प्लस एम नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन देन फ्लोरीन होता है। यही होता है ना, नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन देन फ्लोरीन पीरियड में। क्यों? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। एंड ग्रुप में कैसे होता है? साइज फैक्टर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन का साइज बड़ा है तो जल्दी डोनेट नहीं करता, इसीलिए F-Cl-Br-I-, F- स्ट्रॉन्गर बेस है, स्ट्रॉन्ग प्लस एम है। आयोडीन वीक होगा उसका बेसिक कंडीशन भी वीक है, और प्लस एम भी वीक पड़ेगा। तो ग्रुप में वेरिएशन साइज पे आता है, पीरियड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये पीरियड ही है ना ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन स्ट्रांगली डोनेट किया। ये किस में चला जाएगा? ये लास्ट चला गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन किस में ज्यादा डोनेट कर रहा है? OH है और यहाँ पे OR है, और ये O तो क्रॉस कंजुगेशन में चला गया, तो इसका तो डोनेशन कम पड़ जाएगा ना। हाँ, तो इसका कम पड़ गया बैक बॉन्डिंग, क्योंकि ये O को ले जाने वाला एक बैक पहले से लगा हुआ है, तो इसका बैक बॉन्डिंग वीक है, तो इतना ज्यादा सैचुरेट नहीं किया, तो माइनस में स्ट्रॉन्ग पड़ जाएगा ना, तो डी के बाद क्या पड़ जाएगा तुम्हारा? बी आ जाएगा, है ना। क्लियर हुआ? OH और OR में OH स्ट्रॉन्गर पड़ जाएगा, तो ए आ जाएगा फिर, एंड देन सी, DBAC। कुछ लोगों का आंसर करेक्ट है इसका मतलब। किसका आंसर था? DB।
अच्छा, AC और CA में भी डिफरेंस आया ना, सबने सही किया ऑलमोस्ट। DVACE तुम लोगों ने याद तो कर लिया है। हाँ, DVACE कि DVCAE, बस वही डिफरेंस आ गया। देख लो। हम्म। ओके, शायद इतना तुम्हें ये याद नहीं था कोएच और OR में स्ट्रॉन्गर प्लस एम कौन सा है, बस उतना ही डिफरेंस था। याद आ गया अभी? ओके। C पहले आएगा, -m का ऑर्डर दिया है उसमें। COR पहले आता है COH से। जो -m का ऑर्डर दिया हुआ था उसमें COR को पहले किया था, देन COH से, ये तुम बोल लो। COR को पहले दिया था, देन COH से। एस्टर एंड एसिड में विपुल तुम बोल लो नहीं दिया हुआ था। वेदांत भी बोल रहा है नहीं दिया हुआ था। भाई अपन फिर नोट चेक करो। हाँ, OH का प्लस एम ज्यादा है। ओके। ठीक है, तो ये पार्ट तक कर लिया हम लोगों ने। अब तो फिनॉल का टेस्ट कैसे कर सकते थे हम लोग? फिनॉल के टेस्ट के लिए क्या क्या होगा वो मैंने बता दिया। कौन कौन सा ले सकते थे? हाँ, नेक्स्ट में Na टेस्ट। फिनॉल, थोड़ा फिनॉल के साथ सोडियम डाल दोगे तो क्या होगा? ये एक रह गया था, इससे भी फिनॉक्साइड आयन आएगा ना, ONA। Na का काम ही क्या है? Na+ और इलेक्ट्रॉन देना, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? H+ लेके जाता है, तो हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाता है, तो ½ H2 गैस कम्स आउट। फिनॉल के साथ एक और क्या लिख सकते थे? सोडियम हाइड्राइड। कोई भी हाइड्राइड लोगे तो क्या होगा? ये हो गया ONA, और यहाँ पे H- और ये H+, तो ये क्या बन जाएगा? H2 गैस। हाँ, OH हो गया, CH3Cl, NOH, ये क्या हो गया? H+ हो गया ना, ये बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन। अभी इसका रिएक्शन होगा CH3Cl से, तो ये OCH3 आ जाएगा। O- जाकर अटैक करेगा इधर, और Cl बाहर, यही होगा ना। OH के साथ CH3Cl और NaOH दे दोगे तो ये रिएक्शन पहले किया था हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन वगैरह में, कि H+ आके OH- पर आ गया, देन फिनॉक्साइड आयन आके अटैक कर जाता है इस पे, और यही OH, CH3Cl, NaOH एक्सेस दे दें तब क्या होगा? तब तो OH- से स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है ना, O-OH- में OH- से अटैक करेगा, तब तुम्हें जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3OH का बनेगा। ओके। फिनॉल के साथ CH3Cl, एनहाइड्रस AlCl3, नो रिएक्शन, रीजन
फिनॉल और एनिलीन के साथ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता था। फॉर्म डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये बोल लो। हाँ, AlCl3 क्या होगा यहाँ पे, जब लोन पेयर डायरेक्ट मिल रहा है या लोन पेयर डायरेक्टली अवेलेबल है, तो ये ऑक्सीजन का AlCl3 किस पर अटैक कर जाएगा, ऑक्सीजन के साथ ना। तो CH3Cl यहाँ क्लोरीन का लोन पेयर क्यों लेगा, क्लोरीन का लोन पेयर तुम्हारा वीक बेस है। वो क्लोरीन का लोन पेयर पे क्लोरीन अपना लोन पेयर AlCl3 को देता था। तो ये मैकेनिज्म तो याद होगा, CH3Cl अपना लोन पेयर AlCl3 को दे देता था ऐसे। तो क्या हो जाता था, CH3Cl प्लस, और यहाँ पे क्या बन जाता था, AlCl3 माइनस। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कार्बोकेटायन बनता भी था, नहीं बनता था, ऐसे था। क्लियर ना, फिर ये पार्ट बाहर जाता था। तो यहाँ क्लोरीन अपना लोन पेयर क्यों देगा, लोन पेयर तो ऑक्सीजन दे देगा ना फिर, याद आया वो, इसलिए यहाँ पे ये नो रिएक्शन। क्लियर हुआ ना। एनिलीन के साथ भी सेम प्रॉब्लम था। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन कुछ भी नहीं होता था यदि फिनॉल रहे तो फिनॉल में ये दो रिएक्शन हम लोग नहीं करेंगे कि ऐसा होगा। ओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक रिएक्शन ही नहीं होगा मतलब। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं हो रहा है, तब क्या करेंगे देखो। अब इसको सिर्फ एनहाइड्रस AlCl3 नहीं दें तो क्या होगा, फिनॉल हो गया। CH3COCl, यहाँ पे क्या करते हैं, NaOH दे देते हैं, तब क्या होगा रिएक्शन, ओके। ये AlCl3 होता था नो रिएक्शन, बट OH क्या करेगा यहाँ पे, ये H प्लस लेके गया, क्या बन जाएगा, PHO माइनस। अब ये PHO माइनस क्या करेगा, CH3COCl पर अटैक करेगा। पूरे एसिड डेरिवेटिव का एक ही मैकेनिज्म जो बताया था, ये बॉन्ड जाके इस पर अटैक किया, इधर आ जाएगा Cl बाहर, क्या बन जाएगा, CH3COOPH, ऐसे ना। हाँ, तो ये रिएक्शन भी आता है कि इसमें ये होगा। तो CH3COCl तक था, बट यही मैंने बताया कि PHOH और CH3COCl और AlCl3 दे तो नो रिएक्शन, बट NaOH दे रहे तो ये रिएक्शन होता है। यही है ना। ओके, नेक्स्ट हो गया टेस्ट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। अब अल्कोहल का क्या होता है, अल्कोहल गिव द प्रेसिपिटेट विद द अल्कोहल गिव व्हाट, रेड प्रेसिपिटेट। वो रेड प्रेसिपिटेट देगा विथ फेरिक अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, है ना। वो कौन सा हो गया, फेरिक अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, कैन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग। अमोनियम हो गया NH ट्वाइस CE नाइट्रेट। कई बुक में गिवन नहीं है सही से कि ये रेड प्रेसिपिटेट देता भी है, बट लर्न कर लो। हाँ, बट दो जो दूसरा मैं लिख रहा हूँ वो ये आता है, फिनॉल का टेस्ट, है ना। फिनॉल क्या देगा, वायलेट पर्पस, फिनॉल गिव्स व्हाट, वायलेट coloration with
न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन, न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन के साथ वायलेट कलर दे देगा। इसका रीजन क्या था? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हेक्सावैलेंट आयरन कॉम्प्लेक्स। कौन सा? FeOPH6, इस पर आएगा 3+ चार्ज। इट इज सिमिलर टू, जैसे होता है ना K3FeCN6, ऐसा कंपाउंड याद होगा K3FeCN6, उसी तरह से ये हो गया K3FeOPH6। यहाँ पे जो लोन पे डोनेट कर सकता है वही है, ये वाला पार्ट, जस्ट लाइक ये हेक्सावेलेंट आ गया ना, इसके कारण वायलेट कलर आता है। तो ये फिनॉल का टेस्ट ही आते रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल का CAN कहीं आया तो आया, बहुत ऐसे नहीं रहता फिर। ओके, नेक्स्ट, रेसोसिनॉल फिनॉल एल्डिहाइड फिनोलिक एसिड आल्सो गिव द वायलेट कलर विद FeCl3। यहाँ पे भी फिनॉल आ गया, फिनॉल के साथ अब जो भी ग्रुप है ये सब तुम्हारा आना स्टार्ट हो गए थे। थोड़ा सा वेरिएशन आएगा कौन कौन से। तो फिनॉल है, फिनॉल के साथ एल्डिहाइड रहे, मतलब CHO, तो ये भी ये टेस्ट देगा वायलेट कलर, राइट। ये वायलेट, बट कलर अलग अलग भी हो जाते हैं। जैसे होगा पायरोगुलेला तो उसके साथ ग्रीन कलर, फिनॉल उसके साथ रेड कलर, क्रेशॉल उसके साथ ब्लू कलर। ये नोट्स में लिखा हुआ है, उतना हद तक नहीं आता, सिर्फ फिनॉल ही आता है। किसका क्या कलर होगा उतना नहीं आएगा। ये सब तो जैसे ही एक बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे होगा, बट सबका नोट्स में लिखा हुआ है किसका क्या कलर आता है। फिनॉल ही मेन आता है कि वायलेट कलर आता है। ओके, नेक्स्ट वन। हाँ, फिनॉल के साथ लास्ट रिएक्शन ये करेंगे, फिर कल करेंगे। ये हो गया COCl। क्या हो सकता है ये? स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है? जाके अटैक करता है, बीच से अटैक हो गया। न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा यहाँ पे, ये बॉन्ड पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आएगा, Cl बाहर। एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म क्या हो जाएगा यहाँ पे? C डबल बॉन्ड O, इसके साथ O के साथ PH, ऐसे। अब करेंगे हम लोग, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, फ्राइज रीअरेंजमेंट। ये कल करेंगे अब।